हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल एंड मैं हूं अनिर्बान। लेके आया हूं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है एंड यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं। लेट्स सी। ये आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट था कि महाकाली के पिक्चर्स को भैया लेकर आइए, तो मैंने लेकर आया हूँ। थोड़ा बहुत आउटसाइड नॉइज़ है क्योंकि बहुत गर्मी है, सो इसीलिए थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, सेम जेंडर के लिए देख रहे हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके, ये उनके लेट नाइट थॉट्स है, उनके एनर्जी है, ये बदलता रहता है। और बेसिकली इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आपके पर्सन एग्जैक्टली कौन सी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ओके, जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली काली के पापाणी धर्म कामत देवी नारायणी नमस्ते माँ। मेरे व्यूअर्स जिसको प्यार करते हैं उनकी एनर्जी बता दीजिए क्या है, क्या है उनकी एनर्जी। Okay, the chariot. That's nice. Nice energy. Oh, the strength. Again, major arcana card. And क्या energy? Oh, the seven of swords. So मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन रियलाइज कर रहे, ओके, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो कितना गलत है। आई थिंक एक दूसरे रास्ते से सही रास्ते पे आ रही है इंसान। हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद कैंसेरियन, लाइक कर्क राशि वालों में से कोई, या फिर लियो, या फिर जेमिना लिब्रा एक्वेरियस। हो सकता है वाटर एयर एंड फायर के वाटर एयर एंड फायर के कॉम्बिनेशन हो सकता है। द चेरियट वो अपनी वीकनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, आई काइंड ऑफ फील कि वो थोड़ा सा इनफिडियल थे। आई ऑल्सो फील कि ये बहुत ज़्यादा कैजुअल ले रहे थे रिलेशनशिप को। आई थिंक वो अपना एथिक्स मेंटेन नहीं कर रहे थे। आई थिंक खुद को रोक नहीं पा रहे थे, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे थे। उनको भी पता चल रहा था कि उनको कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनको ऐसे बर्ताव नहीं करनी चाहिए, उनका ऐसे बिहेवियर नहीं करनी चाहिए। आई थिंक उसको उनके अपने बिहेवियरल पैटर्न में कंट्रोल कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि वो गलत रास्ते से सही रास्ते पे आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज वो आपको चाहते हैं। द चैरियट का कार्ड मीन्स कि भले कुछ भी हो जाए वो आपको खोना नहीं चाहते। अब वो सीधे रास्ते पे आ रहे हैं। ओके, आई ऑल्सो फील दे आर मेकिंग एफर्ट्स। मे बी उनके मन में इमोशनल तूफान चल रहा है। ओके, रातों रात ऐसे पर्सन, ऐसे इंसान बदल नहीं सकते हैं। सो इसके मन में बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हुआ है। आई ऑल्सो फील कि डिवाइन इंटरवेंशंस हुआ है, लाइक बार बार इनको रिजेक्शंस मिला है। आई ऑल्सो फील इनर रियलाइजेशंस, क्योंकि है तो ये अच्छे इंसान। तो दे आर मूविंग ऑन फ्रॉम देयर पास्ट, दे आर मूविंग ऑन फ्रॉम थर्ड पार्टी, दे आर मूविंग ऑन फ्रॉम देयर नॉट सो गुड एस्पेक्ट। लाइक ये जो ठान लिए थे वो कहीं पे इनको नहीं जाने लेके वाला था। लाइक आई थिंक दे कम्प्लीटली मिसजज्ड यू। वो बहुत बुरी तरीके से आपको जज किए, उन्होंने गलत डिसीजंस लिए। अब वो अपना डिसीजंस बदलना चाहते हैं, अब वो सही डायरेक्शंस पे आना चाहते हैं। द चैरियट मीन्स कि ये दिस इज रोड टू विक्ट्री। अब वो आपके पास आना चाहते हैं, वो रिकन्सिलिएशंस का मांग कर रहे हैं। आई थिंक कि वो अपना रास्ता बदलने के बारे में सोच रहे हैं। द स्ट्रेंथ का कार्ड, स्ट्रेंथ मीन्स डिटर्मिनेशन, फेथ, करेज। स्ट्रेंथ मीन्स कि भले कुछ भी हो जाए वो अब ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है। वो अब रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं, rather प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। द स्ट्रेंथ, आई थिंक उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं या फिर ऐसे बात बोले हैं जो फिक्स करना नामुमकिन है, बट वो नामुमकिन काम को मुमकिन करेंगे। द स्ट्रेंथ, वो उनको पता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू सेंटेंस। अगर वो बात करेंगे, अगर वो इनर वर्क करेंगे, अगर वो खुद को इस्टाब्लिश करेंगे, अगर वो अपने एडिक्शंस को छोड़ेंगे, अगर वो अपने शैडोज़ को हटाएंगे अपनी पर्सनालिटी से, और वो आपके सामने माफ़ी मांगेंगे, आपके ज़िद के सामने माफ़ी मांगेंगे, आपके ऑनेस्टी के सामने माफ़ी मांगेंगे, आपके लॉयल्टी को वो प्रायोरिटी देंगे, एंड एट द सेम टाइम वो आपको रेस्पेक्ट देंगे, तो आप भी उनके साथ आएंगे। द स्ट्रेंथ सेक्शुअल फीलिंग्स है, बट साथ ही साथ एक इमोशनल कंपैशनेट फीलिंग्स भी है। दे आर कंपैशनेट, ओके, दे आर कंपैशनेट टूवर्ड्स यू। वो सॉरी फील करे अंदर से, कितना गलत किया है वो आपके साथ, वो सॉरी फील करे अंदर से। द स्ट्रेंथ का कार्ड, वो चुपचाप है, वो कुछ नहीं कह रहा है, बट साइलेंटली मन ही मन उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। आई थिंक वो अकेले बैठे हैं। आई ऑल्सो फील कि रियलाइजेशन हो रहा है, रो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ तक कि बुक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि जर्नल लिख रहे हैं। आई डोंट केयर कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते, बट अब वो
खुद को एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे उनको जाना चाहिए। द स्ट्रेंथ का कार्ड एक डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी का कार्ड है। द चैरियट एंड द स्ट्रेंथ, साफ बात है 7 एंड 8। सो ऐसा है कि वो अपनी ज़िंदगी के एक नए पड़ाव पे है। अब वो इस जगह से पीछे नहीं जाना चाहते। कोई भी गलत फहमी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोई भी ईगो लेके अगर वो चल रहे थे, ये सारे दरारें को वो तोड़ना चाहते हैं। आई थिंक वो अपने नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव माइंड में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आई थिंक किसी थर्ड पार्टी उनको अप्रोच किए थे, किसी ने उनको कैजुअली अप्रोच किए थे और इनके दोस्तों ने भी इसको उस्काए थे या फिर उकसाए थे एंड इनके फैमिली मेम्बर्स भी इनको उकसाए थे, बट दे आर टोटली सेइंग नो। आई काइंड ऑफ फील कि ये सोशल मीडिया पे किसी के साथ बात नहीं किया है, ये हो भी सकता है कि किसी थर्ड पार्टी को ब्लॉक भी किया है या फिर जो जो इनको इंस्टिगेट कर रहे थे आपके खिलाफ ये पॉइंट आउट किया है। द स्ट्रेंथ, इनको समझ में आ रहा है कि इनके बुरे वक्त पे आप थे, इनके बुरे वक्त पे आप इनको मदद किए थे और इन्होंने नहीं किए, इन्होंने आपको छोड़ के चले गए। आई ऑल्सो फील कि दिस स्ट्रेंथ का कार्ड मीन्स कि ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपकी जैसे इंसान इस दुनिया में मिलना नामुमकिन है। ये कंसिडर कर रहे हैं आपके करेज को, ये कंसिडर कर रहे हैं आपके डिटर्मिनेशन को, ये कंसिडर कर रहे हैं आपके पर्सनैलिटी को कि इतना कुछ हो गया बट आप बदले नहीं, आप अभी भी इनके लिए इंतज़ार करते हो, आप अभी भी इस रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव हो, आप अभी भी किसी और के साथ भाग के नहीं गए हो या फिर अभी भी आप किसी और के साथ अफेयर में नहीं हो, आप इनके लिए प्रतीक्षा कर रहे हो। सो दे नो दैट, दे काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद ये 7 ऑफ शोर्ड्स, स्ट्रैटेजी रच रहे हैं, सीक्रेट स्ट्रैटेजी। नाउ नॉट एवरी टाइम 7 ऑफ शोर्ड्स मीन्स डिसेप्शन, प्लीज डोंट कम अप विद दिस थ्योरी, ओके? वो बुक्स में लिखा हुआ होता है। 7 ऑफ शोर्ड्स एक्चुअली बताते हैं, देखिए 7 चैरियट के साथ 7 ऑफ शोर्ड्स भी रिलेटेड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी रिलेटेड है एंड एट द सेम टाइम जो भी नंबर 7 के कार्ड है लाइक 7 ऑफ वांड्स, एट द सेम टाइम आप कह सकते हो 7 ऑफ कप्स। नाउ कप्स में जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कन्फ्यूजन्स, 7 ऑफ शोर्ड्स में हम लोग देखते हैं ट्रिकरी। आई थिंक ये खुद को कन्विंस कर रहे थे कि नहीं ये सही कर रहे हैं, ये खुद को इसीलिए कन्विंस कर रहे थे बिकॉज ये सेल्फिश थे, बट ये अपने दिमाग से खुद को कन्विंस कर रहे थे कि नहीं ये सही काम कर रहे हैं, लोग इनको गलत समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेल्फ सबोटैचिंग वो कर रहे थे, उनको गलत काम को वो खुद के सामने सही प्रूव करने में लगे थे या फिर खुद को जस्टिफाई कर रहे थे, गलत काम करके भी सफाई दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे, खुद के साथ ये सब हो रहा था, अब वो नहीं करेंगे। द 7 ऑफ शोर्ड्स का कार्ड है कि वो सॉरी नहीं बोल रहे हैं, वो अभी कुछ बता नहीं रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करेंगे, वो छुप छुप के आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए आएंगे या फिर वो कोई सीक्रेट कॉल करेंगे, बहुत ऑड टाइम में कॉल करेंगे, हो सकते हैं अर्ली आवर में, हो भी सकता है कि दे आर मैरिड पीपल, बिकॉज हो सकता है कि उनके फैमिली से छुपा के उसको कुछ करना है या फिर थर्ड पार्टी को छुप छुप कर आपको कॉल करना है। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि फैमिली के रेस्ट्रिक्शंस बहुत हाई है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं कि क्या आप उनको मानेंगे, क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप अभी भी उनकी ज़िंदगी में कोई चांसेस है। दे आर इनटू सेल्फ डाउट कि आर दे राइट और आर दे रॉन्ग। यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है द 7 ऑफ शोर्ड्स का कार्ड, आई थिंक दे आर हेजिटेटिंग टू टेल यू द ट्रूथ। आई थिंक द चैरियट, इन्होंने अपना पास्ट से मूव ऑन किया है या फिर किसी थर्ड पार्टी से मूव ऑन किया है, एंड द स्ट्रेंथ, ये खुद को समझाए है कि इनको सही रास्ते पे चलना है, आपको चूज़ करना है, आपके साथ चलना मतलब सही रास्ते पे आना। बट द 7 ऑफ शोर्ड्स ये आपको कुछ बता नहीं रहे, हो सकता है कि ये बाद में बताएंगे, हो सकता है कि ये इसका प्लान है कि ये आपको लास्ट में जाके कुछ बताएंगे, रिवील करेंगे, बट दे आर कीपिंग एवरीथिंग विद इन देमसेल्व्स। मुझे लग रहा है कि इनको सॉरी नहीं बोलना आता है या फिर ये डायरेक्टली सॉरी नहीं कहेंगे, बट इनडायरेक्टली ये कुछ ऐसे बात करेंगे जिससे आपको साफ पता चलेगा कि यस ये पर्सन को समझ में आया है आप कौन हो, इस पर्सन को सच में अब पता चल रहा है कि ये कितना गलत थे। ओके, ये खुद को कितना भी जस्टिफाई क्यों ना करे दूसरों के सामने, बट खुद की आंखों के नीचे वो गिर चुके थे। ओके, खुद की आंखों के सामने। लेट मी सी व्हाट इज बेसिकली दे आर प्लानिंग टू डू। वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करने का प्लान कर रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड द 7 ऑफ कप्स, मैंने बताया था 7 ऑफ शूट्स एंड द 7 ऑफ कप्स मीन्स कि ये पहले आई थिंक जब आपके साथ कोई नो कॉन्टैक्ट में था या फिर ये पर्सन के साथ जब भी कुछ अनबन चल रहा था, तब ये बहुत सारे लोगों के साथ कैजुअली बात कर रहे थे। हो सकता है कोई सीक्रेट प्रोफाइल, सीक्रेट अकाउंट भी खुले थे।
सोशल मीडिया पे, एंड ना वो उस सीक्रेट अकाउंट को डिलीट करेंगे। द सेवन ऑफ कप्स मीन्स इनको कोई फेक चीज़ों से मतलब नहीं है, इनको कोई फेक फ्रेंडशिप्स नहीं बनाना है, इनको एक डिसीजंस लेना है। आई थिंक ये अपना सही पथ ढूंढेंगे और ये अपना जो मुखौटा पहन के चल रहा था या फिर कन्फ्यूजन्स था, ये कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। ये जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, एक्शंस लेने के लिए 10 बार सोचना, कुछ काम के लिए 10 बार सोचना, अब ये एकदम कोई कंट्रोल फ्रीक नहीं होंगे, कोई कंफ्यूज सोल नहीं होंगे। अब ये डिटर्मिनेशंस के साथ फोकस करेंगे और ये लिटरली आपको चूज करेंगे आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शंस, मुझे लग रहा है। द सेवन ऑफ शोर्ड्स, इनको पता चल रहा है कि कौन इनके साथ झूठ बोला है, कौन इनके साथ फेक है, एंड द सेवन ऑफ कप्स, ये आउट ऑफ ऑल कैओस ये आपको चूज करने वाले हैं। ओके, कंफ्यूजन्स हटेगा इनके मन से आपको लेकर। ये भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी और के साथ आपको लिंकअप कर रहे थे एंड नाउ ये अपना कंफ्यूजन्स को कट ऑफ करेंगे, बिकॉज आप के बारे में वो छुप छुप के कुछ चीज़ पता करने की कोशिश करेंगे एंड देन उनको पता चलेगा कि नहीं, यू आर लॉयल एंड यू सेड ऑल द ट्रू थिंग्स। तो इसका कंफ्यूजन खत्म होगा। द सेकेंड, oh my god, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, दे आर गोना कम अप विथ एन ऑफर। वो कोई ऑफर लेके आ रहे, वो मदद करने के लिए आ रहे, वो जेनरस रहेंगे, अनकंडीशनल रहेंगे, यहाँ पे इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग। सो वो सीक्रेटली आपके साथ मिलने के लिए आएंगे एंड देन वो काफ़ी सारे बात बताएंगे, बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बात बताएंगे, वो क्यों गलत काम किए थे, किसने उनको भड़काए थे, काफ़ी सारे ऑप्शंस वो बात करेंगे एंड देन वो आपको फाइनेंशियल मदद भी करेंगे। हो भी सकता है कोई गिफ्ट्स भी वो देंगे, हो भी सकता है कि वो आपको मोरल सपोर्ट देंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक फ्रेंडली बॉन्डिंग भी है, लाइक ये रोमांटिक बॉन्डिंग के साथ साथ मुझे लग रहा है कि एक फ्रेंडली गिव एंड टेक वाले बॉन्डिंग भी है। लाइक लिटरली आप इस पर्सन को बहुत कुछ ऑफर करते हो, लाइक खाना बना के कुछ अगर आप देते भी हो तो वो भी एक ऑफरिंग्स भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ड्स एक्सचेंज होगा, पैसा एक्सचेंज हो सकता है, कोई गिफ्ट्स एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ तक कि ये मोरल सपोर्ट्स दिखाएंगे, यहाँ तक कि ये अनकंडीशनल रहेंगे, जेनरोसिटी शो करेंगे आपको। ये इधर मिलने के लिए आएंगे या फिर काइंड ऑफ आप उनको बुलाएंगे या फिर वो आएंगे, काइंड ऑफ आप लोग मिल रहे हो और कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद है पेज ऑफ वांड्स। ओ माय गॉड, नाउ यहाँ पे एक नया कम्युनिकेशन, एक नया शुरुआत, यहाँ पे एक नया पैशनेट सेक्सुअल सेंशुअस रिलेशनशिप का शुरुआत। वेल, पेज ऑफ वांड्स बताते हैं कि हो सकता है कि ये कंफ्यूज थे, इसीलिए आगे नहीं जा पा रहे थे अपने लाइफ को लेकर, जॉब को लेकर, फैमिली को लेकर, आपको लेकर। और अब आई थिंक कि ये और आप दोनों मिलके कुछ चीज़ों को सॉल्व करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एंड देन पेज ऑफ वांड्स इनकी तरफ से फिर से पैशनेट रिप्लाई आना स्टार्ट होगा, फिर से वो पहले की तरह बात करेंगे। कुड बी पॉसिबल आप दोनों के सेक्सुअल स्पार्क्स कम हो चुका था। द चेरियट, ये पर्सन बात ही नहीं कर रहे थे, ये पर्सन आपके साथ मिल ही नहीं आ रहे थे, मिलने के लिए नहीं आ रहे थे। हो सकता है कि ये फ्यूचर का कोई वादा नहीं कर रहा था एंड नाउ आई थिंक दे आर गोइंग टू बैक ऑन ट्रैक। वो अपने रास्ते पे आ रहे हैं, वो आपके साथ बहुत पॉजिटिवली बात करेंगे। आई थिंक एक फ्यूचर का दिशा दिखाएंगे। आई थिंक वो आपको आपके एनर्जी को पुल अप करेंगे, वो आपको हौसला बढ़ाएंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है द पेज ऑफ वांड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं एक नया पैशनेट लव मेकिंग वाला सीन या फिर एक नया डेट या फिर एक शुरुआत होने वाला है, लाइक जहाँ पे सेक्सुअल इंटीमेसी होगा, पैशनेट डिस्कशंस होगा, जहाँ पे फ्यूचर रिलेटेड कुछ बात होगा। हो सकता है आप कहीं पे जाने वाले हो, वो प्लान करेंगे, कहीं पे शिफ्ट हो सकते हो, लिव इन करने का प्लान भी हो सकता है। लाइक जो आपको इंस्पायर करता है वैसा कुछ होगा। ओके, वैसा कुछ अब लोग डिस्कशंस करेंगे। हो सकता है खेल कूद, बहुत कुछ है, बिकॉज पेज ऑफ वांड्स, यू आर नॉट गोइंग टू सिंपली वेस्ट टाइम बाय क्राइम। Okay, you are going to do some initiative, some kind of interesting work. Okay, you are going to initiate a conversations. हो भी सकता है कि कोई नए इंसान दोस्त से थोड़ा थोड़ा करके रोमांटिक पार्टनर में बदल जा रहे हैं। द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों के बीच एक दरारे थे। आई थिंक ये आपको फ्रेंड जोन करके रखे थे, बट ये काइंड ऑफ एक सीक्रेट क्रश थे। अब धीरे धीरे ये खुद को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, पेज ऑफ वांड्स मीन्स कि एक्सट्रीमी कम्युनिकेशंस, इंटेंस कम्युनिकेशंस, जज्बात दिखेगा। यूनिवर्स का एडवाइस, लेट्स क्या एडवाइस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओह, द फर्स्ट एडवाइस, थ्री ऑफ कप्स। नाउ दिस इज क्लियर। नाउ थ्री ऑफ कप्स का जो एडवाइस आया है तो ये तय है कि अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो ये आपको चूज करेंगे ओवर द थर्ड पार्टी। आई थिंक आप दोनों अग्री करेंगे एक
चीज़ों को लेके। हो सकता है कि कोई इन्विटेशंस, हो सकता है कि ये मिलने के लिए आ रहे हैं, हो सकता है फैमिली मीटअप, हो सकता है कि इनके लाइफ से थर्ड पार्टी परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि यू शुड इनिशिएट दिस रिकन्सिलिएशंस। आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है, रिकन्सिलिएशंस को क्लेम करना है, रिकन्सिलिएशंस के बारे में सोचना है, बिकॉज आई थिंक रीयूनियन पॉसिबल है, यहाँ पे परमानेंट रीयूनियन पॉसिबल है। कुड बी पॉसिबल कि इस रिलेशनशिप पे एक थर्ड पार्टी है, आपको भी पता है कि यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन जो अपने फैमिली रिलेटेड इश्यूज में बहुत बिजी है, इनके फैमिली को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि इस पर्सन को हौसला बढ़ाइए, इस पर्सन को सहायता करें, इस पर्सन अगर मदद के लिए आए तो आप इसके मदद को स्वीकार करें। आई थिंक दे वांट टू हेल्प यू समथिंग, ओके, ये आपको कुछ मदद करना चाहते हैं। भले ये पर्सन आपको फुल्ली कुछ नहीं कर पा रहे, बट आई थिंक दे आर वेल विशर, ओके, ये आपके वेल विशर है, ये वाटर साइन बेसिकली आपके वेल विशर है। ओके, द सेकंड मैसेज इज द किंग ऑफ शॉर्ट्स। नाउ यहाँ पे एयर साइन का कार्ड आया, द किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत लॉजिकल साउंड कर रहा है, ओके। सो किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट विथ योर इमोशंस, बी लॉजिकल। अगर कोई बदतमीजी करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आप उसको नाप लीजिए, आप उसके मन को रीड कीजिए। द किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक एंड लॉजिकल। सो यहाँ पे एक मैसेज है कि कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है कि आप अपने दिमाग से सोचिए कि क्या सही है आपके लिए, क्या ऑप्शन सही है, या फिर क्या आपको करना चाहिए। यहाँ पे कोई इमोशनल होने का बात नहीं है। द किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स के डिसीजंस लीजिए और फेयर डिसीजंस लीजिए, और कहीं ना कहीं इस डिसीजंस के लिए अगर कोई बदतमीजी को कट करना पड़े तो आप कट कीजिए। आई थिंक आपको किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बी फेयर, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। जो इमोशंस हैं उसको स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे झूठ बोल के एडजस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, जो है सो है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स द किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट, दे आर गोइंग टू talk to you, they are going to unblock you, and you have to be very very like you have to prepare for new communications, okay। I think ये मांगलिक भी है, हो सकता है सेपरेटेड इंसान है, उतना जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, हो सकता है कि ये आपको कट ऑफ किए थे, नाउ दे आर गोइंग टू से सॉरी, नाउ दे आर गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन यू एंड देम। वाइज डिसीजन लीजिए। आ गया टू ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक ये तो तय है। आई फील कि टू ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसा मैसेजेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अगर एक लिसनर बनेंगे, आप अगर इस पर्सन को क्वेश्चंस पूछेंगे तो ऑटोमेटिक जवाब आपको मिलेगा। आई थिंक इस टाइम पे जो मैसेजेस मिल रहा है वो है कि रिकन्सिलिएशंस पॉसिबल है, बट ये पर्सन जब तक ना कुछ वो कह रहे हैं तब तक आपको कुछ कहना नहीं है। तो टू ऑफ शॉर्ट्स आप बताते हैं कि यू जस्ट वेट। आप इस पर्सन के साथ अप्रोच ना करो, आप इस पर्सन को कुछ कहने के लिए मत जाओ, ये खुद आएंगे, खुद बात करेंगे। द टू ऑफ शॉर्ट्स आपका इंट्यूशंस भी वही कहते हैं। इस टाइम पे अगर आप कोई हड़बड़ी करेंगे या फिर इस टाइम पे आप अपनी तरफ से कुछ ट्राई करेंगे तो चीज़ें बैकफायर हो सकता है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं और ये सीक्रेटली आपके पास आएंगे भी, और इस टाइम पे आपको कुछ करना नहीं है, आपको आंखें बंद करके यूनिवर्स के खेल को एंजॉय करना है। तो टू ऑफ शॉर्ट्स बताते हैं कि कई कभार आपको पता होता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, भले फिजिकल रियलिटी में वो ना हो रहा हो, बट एक ना एक दिन वो होगा। सो इस टाइम पे आपके पर्सन खुद कांटेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन से सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं, उसको मिस करने दीजिए, उसको जवाब देने होंगे, ओके, उसके जवाब को सुनिए। एंड द टू ऑफ शॉर्ट्स, अवॉइड टेकिंग डिसीजंस, अवॉइड टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस रैदर आई वुड से। तो टू ऑफ शॉर्ट्स बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि सही डिसीजंस क्या होगा, बट आप इमोशनल होके शायद आंखों में ब्लाइंड फोल्ड लेके चल रहे हो। ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो पता है कि दे आर विथ एन अनहेल्दी पर्सन, मेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट, बट उस अनहेल्दी इंसान को आप अगर अलाउ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। द टू ऑफ शॉर्ट्स बताते हैं कि आप एक क्रॉस रोड में हो, और इस क्रॉस रोड से अगर कोई आपको बचा सकता है वो है आपकी गट फीलिंग। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे समझना है कि डिसीजंस ना लेना भी एक अलग डिसीजंस है।
सो जब तक ना ये पर्सन कुछ कह रहा है, जब तक ना ये पर्सन कोई एक्शन शो ना कर रहे हो, जब तक ना ये पर्सन आपको कुछ प्रूफ ना दिखा रहे हो, तब तक आप कुछ मत कीजिए, तब तक आप कुछ एक्सपेक्ट भी मत कीजिए, तब तक आप होल्ड कीजिए, तब तक आप चुपचाप बैठे रहिए, ये पर्सन को करने दीजिए उनका काम। हालांकि आपका इंट्यूशन जो कह रहा है वही होगा। टू ऑफ शॉर्ट्स बताते हैं इट्स नॉट द टाइम टू डू समथिंग, इट्स टाइम टू वेट एंड वॉच एंड यूज योर ब्रेन, योर लॉजिक, योर इंट्यूशंस करेक्टली। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग एंजॉय किए हो तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा माँ काली मेरे रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाएंगे, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली प्यारवानी बन बोल के। तो भाई टेक केयर। कैसा लग रहा है ये नया सेट, ये अब कंप्लीट हुआ है, और आप लोग कमेंट सेक्शंस पे प्लीज़ बताइएगा। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, ऑल द बेस्ट।